इस वीडियो में देखेंगे फूड लाइसेंस अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। एक लाइसेंस लैब में आपके सामने बना करके दिखाने वाला हूं। लैब प्रूफ आप यहां पे देख सकते हैं। पिछला वीडियो बनाते समय हमने जिस फैमिली मेंबर का अप्लाई किया था उनका सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जनरेट भी हो चुका है। अब आप इसे प्रिंट करके दुकान पे लगा सकते हो। खैर, आप भी अगर फूड से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चर करते हो या रीसेल करते हो, तो आपको बना लेना चाहिए फूड लाइसेंस। चाहे आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर बेचना हो, एयरपोर्ट के ऊपर बेचना हो, छोटा मोटा कोई चाय समोसे का दुकान है या छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, ऑफलाइन काम है, ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, स्विगी जोमेटो के ऊपर लिस्ट करना चाहते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट करना चाहते हो, तो ये सब के लिए आपके पास होना चाहिए एक फूड लाइसेंस। इस वीडियो में देखेंगे फूड लाइसेंस बनाने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। इतना ही नहीं, अगर आपको स्विगी जोमेटो के ऊपर लिस्ट करना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बना दिया है। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा। फिलहाल हम चलेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और एक लाइसेंस लैब अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमसे कोई छोटा सा फीस ले और हमारा काम सारा करके दे और हम सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयर करें उनके साथ, तो इस काम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके एक्सपर्ट से फूड लाइसेंस बनवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कहां पे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या नहीं करना है, ताकि हमारा लाइसेंस रिजेक्ट ना हो। मान के चलो आप खुद से पूरा प्रोसेस कर भी लेते हो और 15 दिन बाद पता चलता है ये तो रिजेक्ट हो गया, तो फिर से आपको 15 दिन लग जाएंगे। तो उससे अच्छा तो यह है कि फीस पे करके आप निश्चिंत हो जाओ। खैर चलिए, इन सब बातों को रखते हैं साइड में, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है फॉस्कोस फसाई, और ये जो पहला लिंक आएगा इसे आपको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद आप आ जाओगे फसाई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइसेंस बना सकते हैं। चलिए, इस पेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कवर कर देता हूं। मान के चलिए कोई एप्लीकेशन आपने फाइल किया है तो उसे आप यहां से ट्रैक कर सकते हो। आईडी बना हुआ है तो यहां से लॉगिन करके आगे को भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अभी हमें दोस्तों नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस स्लैश रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन के लिए चाहिए या एयरपोर्ट के लिए चाहिए, लेकिन दोस्तों मुझे जनरल चाहिए, तो यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी ऐड करना है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर में आता है, ट्रेड रिटेल में आता है, फूड सर्विस में आता है, या गवर्नमेंट एजेंसी है, हेड ऑफिस है। तो यहाँ पे सभी मेनू मिल जाते हैं। अब मान के चलो दोस्तों, मुझे जो है मैं बता देता हूँ कौन सा दुकान को हम ऑनलाइन कर रहे हैं। चाय समोसा और मिठाई का दुकान है, अभी ऑफलाइन में बेच रहे हैं। हमारे इस फैमिली मेंबर को सेम काम को स्विगी जोमेटो के ऊपर लिस्ट करना है, तो इनका आ जाता है फूड सर्विस वाले कैटेगरी के अंदर पेटी रिटेल स्नैक्स टी शॉप रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। उससे पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लब कैंटीन जो है कैटेगरी, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी आपको मिलेंगे। आपको अपना कैटेगरी फाइंड करना है। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा टर्नओवर कितना है। क्लब कैंटीन के अंदर देख सकते हो हमारा जो टर्नओवर है, यानी कि अभी बिजनेस नया है या आपको पता नहीं है कि कितना का सेल होगा नहीं होगा, तो एक अंदाजा लगा लो, जैसे कि टर्नओवर अप टू 12 लाख, यानी कि पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख से नीचे ही हमारा सेल रहता है। तो टर्नओवर अप टू 12 लाख वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे फिर प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपने एक बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट किया है। ठीक है, फूड सर्विस, क्लब कैंटीन, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू प्रोसीड। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट और कंपनी। देखो, अगर आपके पास कंपनी का पैन कार्ड है यानी कि जीएसटी है, तो आप अपना जीएसटी के ऊपर जो आपका बिजनेस नेम है वो डालोगे। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर अपना पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो नाम यहाँ पे एंटर करना है। दुकान का नाम आगे चल के डालना का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, और काइंड ऑफ बिजनेस ये हमने पहले सेलेक्ट कर ही लिया था, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। वैसे दोस्तों फूड लाइसेंस के साथ साथ हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, जीएसटी फाइलिंग भी करते हैं, आईटीआर भी बनाते हैं। तो अगर आपको इन सब की जरूरत है तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। चलो अभी जरूरत नहीं है तो भी कोई बात नहीं, डिटेल सेव करके रख लेना, जब भी जरूरत पड़े हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे पैन नंबर डाल के जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, पैन डिटेल आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। इंडिविजुअल है या कंपनी है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, पेन होल्डर नेम डालेंगे, पेन होल्डर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और पेन होल्डर का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको इस काम में कोई भी दिक्कत आ रहा है, आप बेझिझक होकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका काम हैंड टू हैंड हो जाएगा, छोटा सा फीस पे करना होगा। खैर, यहाँ पे डिटेल सबमिट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड आ चुका है। अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे आप
एड्रेस डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क, सारा कुछ आपको फिल कर देना है। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस होगा, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब होता है कि इस बिजनेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप किस एड्रेस के ऊपर मंगवाना चाहोगे। तो हमारा दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे हमारा अलग से कोई एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे हम नो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि मान के चलो बिजनेस एड्रेस तो ये है, लेकिन कोई लेटर हो गया या कोई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट करना हो तो वो सेम लोकेशन रहेगा या कुछ अलग से एड्रेस देना चाहते हो तो नहीं, हम यहाँ पे यस कर देंगे, यानी कि हमारा बिजनेस लोकेशन और कोई लेटर वगैरह आने के लिए लोकेशन जो है सेम रहने वाला है। तो यस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अगला आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने का ऑप्शन। तो टेलीफोन, फैक्स में कुछ भी नहीं डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। कॉन्टैक्ट पर्सन में नाम डाल देना है, किसका कॉन्टैक्ट पर्सन दे रहे हैं और कितने साल के लिए आप फूड लाइसेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 1 से 5 साल का आपको ऑप्शन दिखेगा। मैं यहाँ पे 5 साल के लिए बना रहा हूँ, तो आगे चल के 500 रुपए के पेमेंट करना होगा। अगर आप 1 साल के लिए बनाओगे तो 100 रुपए के पेमेंट करना होगा। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, नेम ऑफ फूड कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो एक एक करके मैं सारे फूड कैटेगरी जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। अब उसके बाद दोस्तों फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल अगर है, सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं तो उसका नंबर डाल देंगे। फिलहाल मैं कुछ नहीं बनाया तो यहाँ कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अदर डिटेल के अंदर यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटेंडेड डेट डालने का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मान के चलो अभी आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, आप आगे बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं किसी अगले डेट में, तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन मैं बिजनेस तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ तो ये कुछ भी फिल नहीं करेंगे। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो पब्लिक, प्राइवेट या अदर। फिलहाल हम यहाँ पे NA कर देता हूँ। इसके अलावा अंतिम में पूछा जा रहा है इस काम के लिए इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन होता है क्या, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, क्योंकि जो हमारा ये चाय समोसा जो है वो गैस चूल्हे पे या लकड़ी पे बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर का सारा डिटेल फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट करते हो एक बार आपको लोकेशन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। गूगल मैप के ऊपर अपना लोकेशन को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई सक्सेसफुल तो हो चुका है, लेकिन अभी हमें लॉगिन डिटेल बनाना है ताकि हम लॉगिन कर सके। लॉगिन करने के बाद आगे का कुछ प्रोसेस पेंडिंग हो वो कंप्लीट कर पाएंगे, या सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो या एप्लीकेशन ट्रैक करना हो। तो खैर उसके लिए हमें यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, बिलोंग टू यानी कि सेल्फ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डालना मैंडेटरी नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। ठीक है, लॉगिन डिटेल के अंदर लॉगिन आईडी हमारा बन चुका है। ये जो नंबर है आपके ईमेल मोबाइल दोनों के ऊपर आ भी चुका होगा। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है, दोबारा से पासवर्ड डाल देना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करना है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ऊपर गया होगा, दोनों में से कोई भी एक OTP डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं तो साइन अप भी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ये रहा हमारा लॉगिन डिटेल, ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले इस पेज के ऊपर हमें अपना फोटो अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं और एडिशनल डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट करेंगे। वैसे दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बहुत सारा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होता है और रिजेक्ट भी होगा तो 15 दिन बाद आपको पता चलेगा, तो तब तक 15 दिन का समय जो है बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम एक ही बार में हो जाए, कोई झंझट में ना पड़े, छोटा सा फीस देना पड़े, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट हमें करना होगा, क्योंकि हमने 5 साल के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। वैसे अगर आप 1 साल का भी बनवाते हैं तो बाद में रिन्यू हो जाता है। चलिए ऑनलाइन पेमेंट ₹1000 को हमने सेलेक्ट किया। अब पे बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों ई साइन करने के लिए आपको आपके नंबर पे OTP भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे। OTP आएगा, OTP एंटर करके प्रोसीड करेंगे और यहाँ से हमें पेमेंट कर देना है कंफर्म। QR कोड, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन है, किसी माध्यम से पेमेंट कंफर्म करना है। और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म होता है एप्लीकेशन रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हमारा सिर्फ पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। हमें टोटल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए इस रेफरेंस नंबर को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद फॉस्को फसाई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और इस बार आपको ऑलरेडी यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे सेम टू सेम फिल करके प्रोसीड करना है। अब उसके बाद दोस्तों डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे इशूड के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये प्लस आइकन के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है और मान के चलिए आपका जो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहीं पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ नीचे वाले जो रेफरेंस नंबर दिख रहा है ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि सर्टिफिकेट का नंबर है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे
तो इस प्रकार से जो हमारा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फूड लाइसेंस का, यह हमें लंबे चौड़े PDF में मिल जाते हैं। और यहीं पे आप रिसिप्ट भी देख सकते हो, हिस्ट्री भी देख सकते हो, या जो सर्टिफिकेट है आप ईमेल के ऊपर भी सेंड करा सकते हो। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों फूड लाइसेंस बनाने का। बाकी दोस्तों अगर आपको इन सब झमेला में नहीं पड़ना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। देखो आप पहली बार वीडियो देख करके करोगे इस काम में, और जो हम डेली करते हैं, हमारा टीम जो डेली ये काम करता है, एक्सपीरियंस में काफ़ी फर्क होता है। तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, टाइम हमारा खराब ना हो, तो छोटा सा फीस पे करके आप काम हमसे करा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।